तो मैं यहाँ पे, आप रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि रिटायरमेंट के पहले जिंदगी और रिटायरमेंट के बाद में जिंदगी, वो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसके वजह से क्या मेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, और उसको टैकल कैसे करें, उसको कोप कैसे करें, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। रिटायरमेंट के साथ ना डॉक्टर अतुल, दो चीजें बड़ी प्रकर्षता के साथ आती है। पहली चीज है कि वक्त बहुत आ गया है आपके पास। हम पूरी जिंदगी 30-40 साल जब हम काम करते हैं ना, तो सबका एक ही रोना होता है, कम वक्त वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, है ना। अब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ वक्त, एंड दैट इज द ओनली करेंसी दैट यू हैव। वो सिर्फ वही है जो आपका चलन है यहाँ पर, है ना। वही आपका रुपया है जो है वक्त। अब आपके पास करने के लिए सब कुछ है। आपको आदत है सवेरे 6 बजे उठने की, फटाफट तैयार होने की, ब्रेकफास्ट करने की। आपको आदत है टिफिन रेडी होने की। ये अगर आप होम मेकर है तो आपको आदत है कि सब कुछ रेडी करूं और उसके बाद 10 बजे के बाद मैं और मेरी जिंदगी मैं रिलैक्स करूं, है ना। अब ये चीज कहीं चेंज हो गई है। अब आपका जो सोशल सर्कल है, जो जीवन के 7-8 घंटे जो आप विशेष रूटीन में बिताते थे, वो अब कम होने लगे हैं। ना केवल नौकरी पेशा लोग रिटायर होते हैं, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी रिटायर होते हैं। जैसे कि किसी की कोई शॉप है या किसी का कोई बिजनेस है, तो धीरे धीरे लोग हेल्थ के चलते बोलिए, या तो फिर धीरे धीरे बच्चों को बिजनेस की कमान सौंपते हैं, या तो फिर धीरे धीरे बिजनेस चेंज होता जाता है। तो रिटायरमेंट आना लाजमी है और अंडरस्टैंडेबल भी है। वक्त के साथ हमको बदलना जरूरी है। लेकिन रिटायरमेंट ऐसी चीज है, वन फाइन डे आ जाती है। जैसे उम्र धीरे धीरे बढ़ती है ना, 40 साल की उम्र में आपके पीठ में अकड़न शुरू होती है, और शायद 60 साल की उम्र में ये अकड़न रोज होने लगती है। रिटायरमेंट वैसी चीज नहीं है। रिटायरमेंट के एक दिन पहले आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और एक दिन बाद सडनली एक दिन आप रिटायर हो गए। स्पेशली नौकरी पेशा लोगों के लिए ये चीज बड़ी खटकती है, बड़ी दिक्कत देती है कि सडनली वन फाइन डे आप रिटायर हो गए। पहले तो दिन कुछ अच्छे लगते हैं, जैसे कि कई बार हम वेकेशंस पे जाते हैं। कभी कभी जिन लोगों ने लंबा वैकेशन लिया होगा, से 10-12 दिन से ऊपर का वैकेशन, है ना, चौधरी यात्रा कंपनी है, ये है वो है, तो रिटायर लोग काफी जाते हैं उसमें। शुरुआत के 4-5 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, सब लोगों के साथ मेल जोल बढ़ता है, सब अच्छा लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, 7 दिन 8 दिन 9 दिन, अब उनको लगता है कि अब घर जाना चाहिए, अब बोर हो गए। सो हम जो चीज कर रहे हैं वो चीज भी एक वक्त के बाद, क्योंकि हमारे रूटीन में नहीं है, हम उससे धीरे धीरे उगताने लगते हैं। रिटायरमेंट में भी यही होता है। 40 साल तक आप एक अथॉरिटी पोजीशन में थे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पावर आपके पास था, या तो फिर आर्थिक पावर आपके पास थी। आर्थिक पावर थोड़ी कम हो गई है, और अगर कम नहीं भी हो गई है तो आर्थिक व्यवहार किसी और के पास चले जा चुके हैं। शायद आपका लड़का कमाने लगा है, अभी घर के सारे खर्चे वो देखते हैं। आपके पास पैसा है लेकिन स्पेंडिंग फ्रीडम शायद नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं 60 साल को आज मैं रिटायर हो गया और मुझे बाइक चलाने का शौक है, मुझे बुलेट खरीदना है, मेरे पास पैसा भी है, मुझे बुलेट खरीदना है, और मैं रिलेटिवली हेल्थी स्टेट में भी हूं, मतलब पीठ की तकलीफ, जोड़ों में दर्द अभी फिलहाल भगवान की दुआ से कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज वगैरह सब रेगुलर किया है। थोड़ा डायबिटीज हाइपरटेंशन शायद है, लेकिन अब वो बुलेट जो मैं खरीद सकता हूँ, जो 40 की उम्र में खरीदने के लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता था और किसी को ना बताना पड़ता था। मेरे पैसे थे, मैं जाता था, खरीदता था। स्पेंडिंग पावर आज भी लेकिन स्पेंडिंग ऑथोरिटी कहीं कम हो चुकी है ना। अब 60 की उम्र में जब मैं बुलेट खरीदने जाता हूँ, तो मेरा लड़का मुझको बोलता है कि पापा क्या करोगे बुलेट लेके, 60 की उम्र में कहीं गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, संभालते बैठना पड़ेगा। और बीवी आपकी कहती क्या 60 की उम्र में बचकानी हरकतें कर रहे हो जी, एक्टिवा खरीदो, बुलेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी तमन्ना थी, आप पहले से सोचते थे कि यार बुलेट हो, लेकिन समहाउ परिवार के चक्कर में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कुछ चीजें छूट गई। अब आपके पास परचेसिंग पावर है लेकिन स्पेंडिंग फ्रीडम नहीं है। सिंपल सी चीज है ना। हम सब कुछ जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आज अचानक वो चीज बदल गई। इसमें काफी कॉमन है कि अवसाद, या तो कोई डिप्रेशन, या फिर एंजाइटीज, ये चीजें बढ़े। क्योंकि कैसा होता है कि आप ऑफिस में जाते हैं, आज आप बॉस है, आप जब ऑफिस में 4 लोग उठ के खड़े होते हैं, सलाम करते हैं,
है ना। आपकी एक इज्जत होती है, आप जब आते हैं तो लोग एक्नॉलेज करते हैं। चाय वाला आपके लिए जब चाय ऑफिस में सबके लिए ला रहा था, आपके लिए भी लाने लगता है। अब आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के 3 महीने बाद आप ऑफिस में जाते हैं। अब सब लोग अपने काम में व्यस्त है। पहले जिस प्रकार से लोगों का आपकी तरफ बर्ताव था, लोग इज्जत देते हैं लेकिन शायद वक्त नहीं देते। इज्जत बहुत मिलती है, वक्त नहीं मिलता। और वही एक करेंसी है जो आपके पास एम्पल है। आपके पास 24 घंटे है, और 24 घंटे अकेलेपन में बिताना एक बहुत मुश्किल चीज है। और जैसा कि मैंने बताया, कपल्स में भी, हस्बैंड में, वाइफ में, ये चीज का डिफरेंस होता रहता है। करेक्ट। अभी आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीजें आपकी वाइफ करती थी जो आपको पता ही नहीं थी। उनके कुछ विशेष प्रकार की करने की चीजें होती थी जो वाइफ थी उनको पता था कि हस्बैंड को कुछ चीजें पसंद नहीं है, तो वो एडजस्ट कर लेती थी कि हाँ जब काम पे जाएंगे तब मैं ये निपटा दूंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंटरफेरेंस आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्शंस भी इनके बढ़ते जाते हैं, आपस में तान तनाव भी होता रहता है, कभी झगड़े भी हो जाते हैं। इंडियन सोसाइटी में स्पेशली ये जो जनरेशन है, जो 45 या 50 प्लस है, उस जनरेशन में डिवोर्स इज नॉट वेरी कॉमन थिंग। तो इसके लिए डिवोर्स तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपस में कठिनाइयां जरूर होती है। अब करे तो करे क्या। कई लोग हॉबीज की ओर जाते हैं, कई लोग कुछ स्पिरिचुअल या तो फिर रिलीजियस चीजों में बिलीव करने लगते, सत्संग करेंगे, ट्रिप पे जाएंगे। जैसा कि पहले होता था ना कि 4 धाम की यात्रा, तो ये सब चीजें लोग करते हैं कुछ हद तक। लेकिन फिजिकल कंडीशन भी प्रिवेंट करती है, सब जगह नहीं जा सकते। जैसे अब केदारनाथ जाना है, सब लोग नहीं जा सकते। आपकी हेल्थ है, आपका साथ नहीं दे सकती, तो शायद आप वहां नहीं जा पाएंगे। छोटी छोटी चीजें लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन जब मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती है, तो नॉर्मल सी चीजें फ्रस्ट्रेशन आता है। ये फ्रस्ट्रेशन अगर वक्त पे टैकल न किया जाए तो डिप्रेशन में भी बदल सकता है, एंग्जाइटी में बदल सकता है। बड़ी कॉमन चीज है ओल्ड एज में नींद की तकलीफ। ये फिजियोलॉजिकल है ना, जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे नींद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। न्यूबॉर्न बच्चा 23 घंटे सोता है, 20 घंटे सोता है ना। वो 4-5 साल का होता है तो 10-11 घंटे सोने लगता है। 18 साल का होता है तो 8 घंटे 9 घंटे सोने लगता है। 20-25-40 का होता है तो 6-7 घंटे की नींद होती है। 60 का होता है तो 5-6 घंटे की नींद रह जाती है। अब ना कि आपके काम से रिटायरमेंट ने आपको वक्त दिया है, बल्कि आपके नींद ने भी आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए है। अब समझना यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रोडक्टिव कैसे रहे, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझ पाएंगे तो बायोलॉजिकली भी हम डिप्रेशन के लिए वल्नरेबल है ओल्डर एज में। उम्र के साथ जिस प्रकार से हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। थोड़ा भी हम गिर जाए तो सीधी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, जो नॉर्मली 40 साल के या 20 साल के व्यक्ति के साथ नहीं होता है। 60 साल के व्यक्ति उतने ही तेज गिरेगा तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो चुकी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। मन का भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मन का भी फ्रैक्चर हो सकता है। और ये मन का फ्रैक्चर जो है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कपल्ड विद इंसोम्निया, फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीजों के साथ रिस्क एक्चुअली बढ़ता है, न कि बायोलॉजिकल रिस्क बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल। जैसे कि अतुल आप जानते हैं कि हम सारे मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए एक बड़ा सिंपल सा मॉडल अपनाते हैं जिसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। बायो मतलब बायोलॉजिकल चीजें जो कि वल्नरेबिलिटीज है आपकी, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसे, आपकी सोच कैसी है, दुनिया को आप किस प्रकार से समझते हैं, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है उस पे। और एनवायरमेंट, आसपास की चीजों में स्ट्रेस क्या है, पैसे का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, कोई और चीज का स्ट्रेस है, बच्चे नहीं सुन रहे वो एक स्ट्रेस है। हाँ काफी सारे स्ट्रेस है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हम बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक कंटिन्यूम में चलती है ना। एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं वक्त। वक्त भी एक और चीज है, या तो फिर टाइमलाइन आपके जीवन की वो एक और चीज है जिसको यहां पर ध्यान में रखना होगा। और ये टाइमलाइन स्पेसिफिकली बायोलॉजिकली आपको डिप्रेशन के लिए या मेंटल इलनेस के लिए वल्नरेबल रखती है, सोशियोलॉजिकली आपको वल्नरेबल लगती है, और साइकोलॉजिकली भी आपको उस चीज के लिए रिस्क पे रखती है। और उसके अलावा एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया या स्मृति भ्रंश। अल्जाइमर डिसीज है, वस्कुलर डिमेंशिया है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप वस्कुलर डिमेंशिया के रिस्क पे चलते हैं।
अल्जाइमर डिसीज थोड़ा जेनेटिक कॉज लेके चलता है। जैसे उम्र बढ़ता है तो भूलने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि क्या होता है ना, 40-45 साल में आप जो भी काम करें आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो ये जो ब्रेन है आपका, इसको ना एफर्ट नहीं लेना पड़ता। एक 25 साल का नौजवान है, एक विशेष कोई काम कर रहा है, तो उसको हर चीज सीखना पड़ती है। और जब भी हम चीज सीखते हैं ना, तो हमारा माइंड का एक्सरसाइज होता है। जैसे कि हम बैठे रहेंगे तो हमारी मसल्स या हमारी हड्डियां कमजोर रहती है, लेकिन हम एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, हमारा शरीर थकेगा तो हम थोड़े से हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना फिजिकल एक्सरसाइज। उसी प्रकार मेंटल एक्सरसाइज भी होती है ना। लेकिन 40-45 के बाद में क्या होता है, हम जो भी चीज करते हैं रूटीन में, हम उसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। हमको किसी को बताना नहीं पड़ता। 45 या 50 साल के एम्प्लॉय को या 45 या 50 साल के बिजनेसमैन को ये नहीं बताना पड़ता कि बिजनेस कैसे किया जाए। उसको पता है बिजनेस कैसे किया जाए। उसके लिए तो चुटकियों का खेल है। जो चीज 20-25 साल के नौजवान को सोचना पड़ती है, वो इसको सोचना नहीं पड़ती है। उनको पता है मार्केट कैसा है, किस प्रकार से कस्टमर की चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे इवॉल्व होना है बिजनेस में, कौन कैसा है, किन लोगों के साथ किस प्रकार की पार्टनरशिप करनी है, सब पता है। इसको स्ट्रेस नहीं है, इसको काम नहीं है, सारा चीजें सेट चल रहा है। ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, उसके बाद वो हो रही है, बस आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है और दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है। तो जब दिमाग पे प्रेशर नहीं डालते हैं ना, तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और ये कमजोरी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो हम उसको डिमेंशिया कहते हैं। अब क्या होने लगता है, भूलने का तकलीफ। हम कोई सिंपल चीजें करते, धीरे धीरे वो चीज लर्निंग हमारी खोती जाती है। छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं रहती है, बेचैनी घबराहट बढ़ती जाती है, हम आसानी से रिलैक्स नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें दिल को लगने लगती है, आदमी रोने लगता है। आदमी सोचता है कि यार इस चीज पे तो मैं पहले नहीं रोता था, ये चीज मुझे इतना क्यों दिल को लग रही है। तो ये कुछ मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटीज जो है उम्र के साथ बढ़ती है। और साथ साथ एनवायरमेंटल या साइको सोशल कॉजेज भी है, जो भी चेंज हो रहे हैं, हमारा परिवेश बदलता जाता है। और उस परिवेश के साथ जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की वल्नरेबिलिटीज आगे आती है। और जैसे कि डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया एक बहुत बड़ा कॉमन है। ये चीजें थोड़ी उभर कर सामने आती है।